पहुंचेंगे हम उज्जैन। और कल महाकाल अष्टमी है, तो बहुत सही मौका बैठ गया है। तो आप जब लौट के आओगे तो एग्जिट के लिए राइट में है, लेकिन लेफ्ट जाना है। पहले लेफ्ट जाके यहाँ कृष्ण सुदामा जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ये वो कि मैं यमुना जी को यहाँ पे प्रकट करता हूँ, फिर यमुना जी की मूर्ति जो है वो उधर है और श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ लगी हुई है। यमुना जी ने यहाँ पे महर्षि को दर्शन दिया। मंगल धाम, यहाँ ज्यादातर जोड़े आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ ये है जी वो मंगलनाथ धाम था, ये मंगलनाथ मंदिर है। बाबा का प्रसाद, आज बाबा का बर्थडे है और बहुत भीड़ है। ये है गढ़कालिका माता, ये हमारा छठा मंदिर था जो हमने अभी देखा, और ये शक्ति पीठ है। हाँ जी, हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। बीच में मैं घूमने तो गया था ऐसे आसपास ही, लेकिन कहीं पहाड़ों पे नहीं गया, तो मैंने बनाई भी नहीं वीडियो वगैरह। और आज भी मैं पहाड़ों पे तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत वैसे ही जा रहे थे, बस टिकट बुक की थी। बाद में पता चला आज निकल रहे हैं, तो कल पहुँचेंगे हम उज्जैन। और कल महाकाल अष्टमी है, तो बहुत सही मौका बैठ गया है। और ट्रेन भी अपनी फाइनली कंफर्म हो गई है, मथुरा से है। अभी बज रहे हैं 12:15, 22 नवंबर है आज। और मथुरा पहुंचने में लगेंगे 2 घंटे। 3:30 बजे की ट्रेन है, आराम से पहुंचते हैं, निकलते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा उज्जैन महाअष्टमी के टाइम पे। हम उज्जैन भी जाएंगे, भैरव बाबा के मंदिर भी जाएंगे, काल भैरव, और ओमकालेश्वर भी जाएंगे। उसके बाद टाइम बचा तो शायद इंदौर भी जाएं, क्योंकि अपनी रिटर्न जो है इंदौर से ही है। और एक और ख़ास बात, दिसंबर में आने वाला है लास्ट में बहुत बढ़िया वाला ब्लॉग। मैं जा रहा हूँ बहुत ऐसी लोकेशन पे जो आई थिंक सबकी फेवरेट होगी, सबकी लिस्ट में होगी, मेरी भी लिस्ट में थी। और मैं जा रहा हूँ एक्सट्रीम विंटर में, पूरा टोटली चेंज हो जाएगा। ऐसे इस सिचुएशन में मैं अभी तक नहीं गया हूँ, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन टफ़ भी होने वाली है। और उसी के लिए मैं अभी 1.5 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। तो अब कैस कर सकते हो कौन सी हो सकती है लोकेशन। उत्तराखंड में है, हिमाचल में नहीं है इस बार, ये हिंट है मेरी। चलो निकलते हैं, फिर मिलते हैं रेलवे स्टेशन। बहुत गंदा ट्रैफिक लग जाए हैं? वाले से जिसमें चल रहे हैं ना, उसमें कभी कभी बहुत गंदा ट्रैफिक लग जाए। डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। पहुंच गए भाई उज्जैन जंक्शन। टाइम तो 3:55 का था, थोड़ी जल्दी पहुंच गई है। रास्ते में बहुत लेट हुई थी, पर थोड़े स्टॉप ज़्यादा हैं और टाइम ज़्यादा ले रखा है, तो ऑटोमेटिकली टाइम पे ही पहुंच गई ये वाली ट्रेन। ये थी हमारी, आगे इंदौर तक जा रही है। और अब ऑटो कर लिया है, रूम वूम देखते हैं। लगेज ही लगेज है भाई। मंदिर के आसपास कोई होटल या लॉज देखते हैं और फिर चलते हैं दर्शन के लिए। अभी पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद में कहीं और। चलो भाई चलो। हर हर महादेव। हो गए भाई रेडी, मंदिर के पास ही है। ये है, तो यहाँ मैंने कच्चे टांग दिए अपने। उधर आगे 1 नंबर गेट है, हमारा यहाँ रूम है। हम लोग सब तैयार हो गए, ये लोग बाकी हैं। और देव भी तैयार हो गया। देव चले चले, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो चलते हैं। ये आ गए भाई वहाँ से, बस मुड़ते ही लेफ्ट रूम से। और ये मंदिर का रास्ता स्टार्ट हो गया, पास में ही है, सही है। और चलते हैं, अब दर्शन करके आते हैं पहले। प्रसाद ले लिया, और चलते हैं दर्शन के लिए। दर्शन करते हैं, देखते हैं फ़ोन अलाउ है या नहीं। वैसे फ़ोन तो अलाउ है, आरती में अलाउ नहीं है, सिर्फ भस्म आरती में। और अब एक और चीज़ हो गई है, गर्भगृह का दर्शन बंद हो गया है। अब किसी के लिए भी गर्भगृह दर्शन नहीं है, बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे सबको।
ठीक है, कोई अलग प्रोटोकॉल वीआईपी प्रोटोकॉल है तो अलग बात है, वैसे नहीं है। चलते हैं, वो वाली चीज़ हमें पता नहीं थी। गर्भ रह गए भाई गेट नंबर 1 पे, और ये स्क्रीन लग रही है। यहाँ से भस्म आरती भी देख सकते हैं सुबह, कोई अंदर नहीं जाते तो यहाँ से देख सकते हैं। ये सही है, पिछली बार आया था तो वो एक आरती हो रही थी, अभी 7:30 बजे होती है, वो हो गई, अब फिर उसके बाद में होगी। जल्दी आ गए, भीड़ कमी है, चलो बढ़िया है, पिछली बार से तो बहुत कम भीड़ है। ये कॉरिडोर का है क्या, ये इसी का है? ये बहुत लंबा है। हाँ तभी कॉरिडोर को उधर स्टॉप रहे थे। ये है कॉरिडोर, शाम को चलेंगे, लाइटिंग वाइटिंग होगी तब। और ये इसके साइड से आ रहा है 1 नंबर का गेट के लिए रास्ता। ये सही है, वैसे कम भीड़ है इधर साइड, या मुझे लग रहा है शायद इधर साइड ही कम भीड़ है। दर्शन महाकाल के, और अब बाहर आ गए। फ़ोन अलाउ नहीं था, मैं तो ले गया था, पर फिर मैंने यूज़ नहीं करा, अलाउ नहीं था अंदर, तो कोई भी नहीं कर रहा था, मैंने भी नहीं करा। और अब हम निकल के आ गए। ये प्राचीन मंदिर है, भद्रकाली मंदिर बोलते हैं इसको। यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग, यहाँ कोई ओपन नहीं कर सकते, बस मंदिर में अब बंद कर दिया है और पूरा नया बना रहे हैं। और उधर 1 नंबर गेट से सही है, अच्छी है, सीधे निकल जाओ, दर्शन भी अच्छे हो जाएंगे, ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों साइड से तुम्हें एक बार दर्शन हो जाएंगे। अब थोड़ी देर इधर बैठेंगे मंदिर परिसर में, फिर देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अब जाएंगे पहले, क्योंकि आज काल भैरव अष्टमी है तो पहले अब काल भैरव के मंदिर ही जाएंगे। ये है बाहर जाने का रास्ता, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग बाहर। अब तो फिर जाते हैं। ये क्या लिखा है यार? अच्छा, अभी पूरा रास्ते चेंज कर दिए हैं, पूरा चेंज कर दिया है। पहले हम उधर से ही निकल गए थे, लेकिन अब की बार इधर से ही घूम कर जिधर से आए थे उधर से ही निकलना है। सही हो गया, वैसे यहाँ पे भी काम चल रहा है काशी की तरह। हम काशी गए थे, कॉरिडोर बन गया था, वहाँ भी सब कुछ चेंज हो गया था, सेम इधर चल रहा है। ये है पूरा कॉरिडोर उधर वाला, और पूरा ऐसे ही जा रहा है 1-1.5 किलोमीटर का। नहीं भैया नहीं, धन्यवाद। इधर से आते हैं, अगर आप 1 नंबर गेट से आते हो और ऐसे जाते हो, अगर वहाँ कोई आपका फ़ोन रखवा देता है तो आप जब लौट के आओगे तो एग्ज़िट के लिए राइट में है, लेकिन लेफ़्ट जाना है। पहले लेफ़्ट जाके फ़ोन लेके आना है, फिर दोबारा लेके आके राइट में जाके, और वहाँ से फिर चप्पलें मिल जाएंगी, जो चप्पल जूते पर्स जो भी रखा होगा। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। एग्ज़िट पे निकल के राइट पे बाहर जाना है, अगर फ़ोन नहीं है या नहीं रखा है तो, और फ़ोन रखा है तो पहले लेफ़्ट जाना है, फ़ोन लेके आना है, उसके बाद में दोबारा जाके लौट के इधर ही और फिर राइट जाना है। ये है लॉकर, मोबाइल का भी और सामान का भी, बिल्कुल अयोध्या के जैसा ही हो गया है। यहाँ पे भी जमा करो और फिर मंदिर में जाओ। अभी मुझे लगता है फ़ोन का ज़्यादा होगा, पिछली बार तो कोई देख ही नहीं रहा था, अब इस बार देख रहे थे, मैं ले गया था फिर भी, पर मैंने यूज़ नहीं किया था, रख के रखा था बैग में। अब यहाँ जमा होगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, और सामान का इधर है। तो जा रहे थे तो यहाँ लिख रखी थी ये वाली चाय एक बार पी के तो देखिए। और इनका नाम है येवले अमृतुल्य, ये कैसा नाम है येवले, पर देखते हैं इन्होंने लिखा है तो फिर पी के तो देखनी ही पड़ेगी। आ गए भाई, महाकाल का दर्शन करके हम लोग आ गए, और हमने ये भैया का कैब ये कर लिया है, रिक्शा 500 रुपये में, ये सारी जगह लेके जाएंगे हमें। अभी हम यहाँ आए हैं, यहाँ कृष्ण सुदामा जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ये वो आश्रम है, सांदीपनी आश्रम, महर्षि सांदीपनी। चलो चलते हैं। आ गए भाई आश्रम में अंदर, ये रहे कृष्ण सुदामा बलराम विद्यास्थल। बहुत बढ़िया बना हुआ है, और सारी चीज़ों को ना बड़ा सुरक्षित रखा है। देखो यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा जो ना सीखी गई 14 विद्याएं थी, वो सब इसमें है, इस वाली इस आश्रम में। इनको आश्रम बोल रहे हैं, वो पाठशाला थी, इसको आश्रम या समष्टि बोल रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कैसा है अंदर। तो फोटोग्राफी अलाउ है नहीं, मैं खींचूंगा भी नहीं, लेकिन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखी हुई है जो जो शिक्षा है उन्होंने यहाँ पे ली थी, 14 जो विद्याएं थी। निरुक्त ये क्या है भाई, ये तो मैंने नहीं पढ़ी भाई कभी। निरुक्त, ज्योतिषी, इसका नाम सुना है, पढ़ी नहीं है। व्याकरण, हाँ ये हमने भी पढ़ी सबने। छंद्र शास्त्र, शिक्षा, संगीत प्रधान, यज्ञ प्रधान, उधर पुराण था, इधर तर्क, ये सब इन्होंने यहाँ पे, ये 14 विद्या उन्होंने यहाँ सीखी थी। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, बाकी शिक्षा उन्होंने गुरुकुल में ली थी,
तो यहाँ सिर्फ ये वाली 14 शिक्षाएं इन्होंने ली थी। चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं और क्या है। बड़ी सुंदर सा बना हुआ है। तो उधर थी 14 कलाएं, अब इधर आ गए हैं 64 कलाओं की दीर्घाएं। ये इन्होंने गैलरी है 64 कलाओं की, जो इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है स्वर्गांग की तरफ। तो यहाँ से पूरा घूम के जाएंगे। इसका नाम स्वर्गांग है। और सुदामा, कृष्ण और बलराम तीनों ने यहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उसी टाइम की ये जो कलाएं थी जो उन्होंने पूरी सीखी थी, 14 सीखी थी, वो उसका उधर बना रखा है। 64 जो पूरी टोटल है उनका यहाँ बस चित्र बना रखा है। उन्होंने 64 में से सिर्फ 14 सीखी थी यहाँ पे, लेकिन काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और नीचे बीच में तालाब है। वाह देखो, बहुत सही है। पूरी इसकी कुछ कहानी है, मुझे पता नहीं, अनु को पता है, अब ये बताएगी। एक्चुअली ये जो कुंड है, जो यहाँ के महर्षि थे वो जाते थे गोमती नदी नहाने के लिए लखनऊ। तो वो आते आते बहुत लेट हो जाता था उनको। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर मैं यमुना जी को यहीं पे ले आऊं तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर कृष्ण जी ने ये कुंड बनाया। पर उन्होंने कहा यमुना जी को मैं कैसे मानूं कि ये यमुना जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यमुना जी को यहाँ पे प्रकट करता हूँ। फिर यमुना जी की मूर्ति जो है वो उधर है और श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ लगी हुई है। यमुना जी ने यहाँ पे महर्षि को दर्शन दिए। तो ये कुंड में यमुना जी का पानी है। शाबाश, बढ़िया बनाया हुआ है एकदम, लाइटिंग वाइटिंग। इसमें वो दिखाई गई हैं चीज़ें जो श्री कृष्ण द्वारा पूरी 64 कलाएं थी, उनका पूरा उल्लेख है यहाँ पे। और जिसमें इन 64 कलाओं में से 14 कलाएं उन्होंने यहीं सीखी थी महर्षि के साथ में। महर्षि से साथ में क्या, महर्षि जी को तो खुद आती थी, खैर वो तो गुरु थे उनके। तो उन्होंने यहाँ 14 यहाँ सीखी थी। टोटल 64 कलाएँ आती थी कृष्ण जी को, खैर। और वो तो खैर खुद भगवान थे, पर 64 उन्होंने यहाँ आके इंसान रूप में जन्म लेके उन्होंने सीखी थी। ये यहाँ पे 64 हो गई ख़त्म। व्यायामिक है 64वीं, व्यायाम करना सिखाया था। अब यहाँ से आ गया गीता उपदेश। ये यहाँ पे लगी हुई है और इनके बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। श्लोक भी है, जैसे ये है, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोण मेरे पूज्य हैं, युद्ध में उनका सामना बाणों से कैसे करूं। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है। श्लोक भी है जो उन्होंने गीता में उपदेश दिए थे, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे, काफ़ी आगे तक है, पूरे लिखे हुए हैं। अच्छी है ये, नॉलेज वाली चीज़ है। किसी को अगर इंटरेस्ट है इसमें तो आ सकता है, बढ़िया, देखने लायक है मंदिर। मंगल धाम, यहाँ ज़्यादातर जोड़े आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ सारे पंडित बैठे हुए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, खैर हम तो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, वही अपना चीज़ है। अब यहाँ इतने लोग बैठ के सब लोग कराने लग रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं मंदिर में पूजा करूँगा या मंदिर गंगा के किनारे करूँगा, घाट पे करूँगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, ये मंगल धाम है, बता देता हूँ। इसमें क्या है, लाल चीज़ों का दान करते हैं, लाल चीज़ चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जोड़े ही आते हैं, जोड़े करते हैं, ठीक है। और लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ जोड़े ही कर सकते हैं। तो ये सब है, ठीक है। अब चलते हैं अपना। ये है जी वो मंगलनाथ धाम था, ये मंगलनाथ मंदिर है, ठीक है। ये वो मंगल धाम था, ये मंगलनाथ मंदिर है। यहाँ पे बोलते हैं 9 ग्रहों का वास है, सिर्फ यहीं है और कहीं नहीं है। तो यहाँ हो गए दर्शन मंगलनाथ भगवान के। अब चलते हैं आगे। मंगलनाथ मंदिर में भी आप अपने 9 ग्रहों की पूजा करा सकते हैं। आप देख सकते हो 9 ग्रह बिठा रखे हैं पंडित जी ने। ये देखो, ये रहे 9 ग्रह, वो भी रहे, वो सब है, वो काल सर्प है, ये सब पूजा हो रही है। हम मंदिर से बाहर, मतलब ये परिसर से अभी बाहर नहीं गए हैं, यहाँ से बाहर आ गए हैं, जहाँ पे हवन हो रहे हैं। आपके जिनके बहुत सारी समस्या होती हैं, पूरे 9 ग्रह अशांत होते हैं, या 9 में से कुछ ज़्यादा, या 4, 6, 5, तो उनके लिए सारे 9 ग्रह की यहाँ पे पूजा करी जाती है। तो ये है मंगलनाथ मंदिर। अब हमारे 3 हो गए, मंगलनाथ हो गया, उससे पहले मंगल धाम हो गया था, और उससे पहले हम उधर गए ही थे जहाँ पे आश्रम है, जहाँ पे श्री कृष्ण और उन्होंने सुदामा जी ने और बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। अब चलते हैं इससे अगले वाले। पूरे 6 मंदिर हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये ठीक है, ये रिक्शा कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखना, रिक्शा करके जब भी आप आ रहे हो तो ये मतलब अगर आपको हर जगह प्रसाद चढ़ाना है तो ठीक है,
फिर भी अपने हिसाब से ही लेना, वो जो बोल दे कि ये प्रसाद ले लो, इनसे ले लो, वो मत जाना, ठीक है। वो कि आपको तो पता ही है ऐसी जगह पर ये सब थोड़ा बहुत तो होता ही है, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फालतू भी चला जाएगा तो क्या हो गया मंदिर में ही जाएगा, पर बहुत ज़्यादा फालतू ना चला जाए बस। ये आ गए हम अगले स्थल पे जहाँ हमें घूमना है। इस मंदिर का नाम है सिद्धवट मंदिर। ये घाट है एक्चुअली, जो पितरों के लिए जो काम होते हैं वो यहाँ होते हैं। पूर्वजों के लिए मुंडन भी जो होता है वो लोग यहाँ कराते हैं। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ के लोग भी, लोकल भी और बाहर के लोग भी यहाँ आके उनकी क्रियाएं करते हैं, ठीक है। क्रियाएं मतलब वो वाले, मतलब शमशान घाट वाले की तरह ऐसा अंतिम क्रिया नहीं, जो पितृ के लिए बाद में होता है, अपने पूर्वजों के लिए भी, या श्राद्धों में जैसे हम पूजा करते हैं वो वाली चीज़ यहाँ होती है। चलते हैं, देखते हैं अंदर। देखो ये हो रहा है पिंडदान, वो सामने घाट है, वहाँ अपना नहा धो के। यहाँ पे मंदिर भी है, वो मंदिर में दूध चढ़ाते हैं, माता का मंदिर है, ठीक है। चलते हैं अभी। अब तो यार थक भी गए, इतनी जगह घूम ली है ना। और अभी हमारे भैरव हवा का, काल भैरव का मंदिर तो बाकी है ही। अष्टमी और है आज, तो पता नहीं कितनी भीड़ होगी वहाँ पे, ज़्यादा भीड़ हो सकती है। वैसे कहीं हमें भीड़ मिली नहीं आज ज़्यादा, या फिर हम सुबह जल्दी निकल गए इस वजह से भी। फाइनली पहुँच गए हम काल भैरव मंदिर के लिए। अब जा रहे हैं, प्रसाद ले लिया है। आज वैसे भी काल भैरव अष्टमी है, यानी जन्मदिन है उनका, तो चलते हैं। अभी तो आगे है पार्किंग आगे निकल के दिखाता हूँ अगर कुछ दिखा पाते हैं तो। चलो भाई, आज तो बर्थडे पे बहुत भीड़ है बाबा के। क्या वो है मंदिर, लेकिन आज बर्थडे की वजह से, भैरव बाबा अष्टमी की वजह से वो कर रखा है, यहाँ से घूम के जाना है। और ये भैया यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं, बाबा का प्रसाद। आज बाबा का बर्थडे है और बहुत भीड़ है, पहुंचते हैं। देखो यहीं से भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई, घूम के वहाँ तक है, और रात को तो और हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अब भाई अभी बहुत बड़ी लाइन है, गेट उधर है। के अंदर आ गए भाई, बहुत भीड़ है आज तो, अभी भी लाइन ही लाइन है और बहुत रश है। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है आज तो। और शराब का भोग जो है अंदर नहीं लग रहा है, यहीं लोग बाग मंदिर के कोने पे लगा रहे हैं, भीड़ की वजह से अंदर नहीं लग रहा है आज। ये है गढ़कालिका माता, ये हमारा छठा मंदिर था जो हमने अभी देखा, और ये शक्तिपीठ है। तो दर्शन करते हैं, अब चलते हैं, फिर उसके बाद रूम, फिर शाम को चलेंगे हम लोग कॉरिडोर और आसपास के मंदिर। इनका देखो, कृपाल भैरव, असितांडव भैरव, चंड भैरव, भीष्म भैरव, और वो है महाकाल भैरव। कुछ भी कहो यार, मज़ा आ गया कॉरिडोर में। ये देखो मंदिर लगातार मंदिर के बराबर में चल रहे हैं। देखो ग्रीनरी भी है, मॉडर्न आर्ट भी है भाई, क्या मूर्तियाँ बनाई हैं, क्या स्ट्रक्चर है, वाह देखो कितना सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर बनाया है। बाबा चल दिए बारात लेके, बोले बाबा की बारात जा रही है। एकाग्रता सीख के आओ, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा एकाग्रता जिसमें है वो है मछुआरे लोग। तो वो मछुआरे के घर में पैदा हुई। फिर भगवान, वहाँ पे एक राक्षस था जो